ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 26/12/79। सार राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हरेक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भाव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक, दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदी का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों का त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। यह 3 स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियाँ, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हरेक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण विजयी की निशानी है 3 बिंदी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी 1 स्मृति रह जाती, कभी 2 और कभी 3। इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई 1 बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर 3 स्मृति के तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाशी बना ना सके। रोज़ अमृत वेले इस स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप। यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। काम विकार शुभ भावना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपरांत स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा
और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन जाइए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप के स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर 5 का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बनाकर रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ, बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज़ करो यह फिर सुनाएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज्य तिलकधारी, सदा मस्तक पर 3 स्मृति स्वरूप में समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे माया जीत जगत जीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक ही समय में मन वचन कर्म से सेवा करने वाले ही बेहद के सेवाधारी। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स अर्थात बाप समान निरंतर सेवाधारी, हर संकल्प और बोल द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त। विशेष सेवा है एक ही समय 3 प्रकार की इकट्ठी सेवा। वाचा के साथ साथ मनसा की भी सेवा साथ में हो, और कर्मणा अर्थात संपर्क, संग से संग के आधार पर भी रंग लगाने की सेवा। बोल द्वारा भी सेवा और संकल्प द्वारा भी सेवा। तो वर्तमान समय एक एक सेवा अलग अलग करने का समय नहीं है। बेहद की सेवा की रफ्तार एक ही समय 3 प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तेज रफ्तार से बेहद की तीव्र गति वाली सेवा। तीव्र गति से बेहद के सेवाधारी बनो। सिर्फ अपना हद का स्थान नहीं, लेकिन जैसे बाप एक स्थान पर रहते भी बेहद की सेवा करते हैं, ऐसे निमित्त मात्र एक स्थान है, लेकिन अपने को बेहद की सेवा के निमित्त समझ विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रूप में रहें, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। नहीं तो देश कल्याणकारी व सेंटर कल्याणकारी हो जाएंगे। जब हरेक इतना बेहद के विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तब विश्व की आत्माएं अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो थोड़े समय में कैसे पहुंचेंगे? 2-4 तो नहीं है, सारे विश्व है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को संगठित रूप में बेहद की सेवा का रूप इमर्ज होना चाहिए। जैसे अपने स्थान का ख्याल रहता है, प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो,
उन्नति का ही ख्याल चलता है, ऐसे बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति सदा उन्नति का संकल्प इमर्ज रूप में हो, तब परिवर्तन होगा। विश्व कल्याणकारी के ऊपर कितना कार्य है। स्वप्न में भी फ्री नहीं हो सकते। स्वप्न में भी सेवा ही दिखाई दे, इसको कहा जाता है फुल बिजी, क्योंकि सारे दिन का आधार स्वप्न होता है। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उनका स्वप्न भी सेवा के अर्थ होगा। स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई दे सकते हैं। तो इतना बिजी रहते हो, व्यर्थ संकल्पों से तो मुक्त होना। जितना बिजी होंगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ है या व्यर्थ। अगर जरा भी व्यर्थ का अनुभव हो तो उसी समय परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। समझा? बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो कि हम भी अपना भविष्य बनाएं। आपके संकल्प से उनको संकल्प इमर्ज होगा। विश्व कल्याणकारी का अर्थ यह विश्व के आधार मूल जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा। इतना अटेंशन रहे। दिल्ली वाले भी कोई नई बातें करें। कॉन्फ्रेंस तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी नई इन्वेंशन निकालो, कम खर्च वाला नशे, खर्चा भी कम हो, रिजल्ट अच्छे निकले। अब देखेंगे यूपी ऐसी इन्वेंशन निकालता है या दिल्ली। अगर खर्चा ज़्यादा और रिज़ल्ट कम होती है तो आने वाले स्टूडेंट दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उनको भी उत्साह में लाने के लिए कम खर्चा और अच्छी रिज़ल्ट निकालो, जिसमें बिजी भी सब हो जाए, खर्चा भी कम हो, तन और मन बिजी हो जाए, धन कम लगे। पार्टियों से पहला, स्व स्थिति से सर्व परिस्थितियों पर विजय। सभी सदा स्व स्थिति के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। संगम युग पर सभी विजयी रत्न हो। तो विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। यह देह भी पर है, स्व नहीं। तो देह के भान में आना यह भी स्व स्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्व स्थिति कितना समय रहती है, क्योंकि स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव जरूर कराएगी। तो जो सदा स्व स्थिति में होगा वह सदा सुख का अनुभव करेगा। सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है। संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो सिद्धि है स्व स्थिति से स्वधर्म से, तो सिद्ध है स्व स्थिति से स्वधर्म से नीचे आ गए। जब नया जन्म हो गया, सुखदाता के बच्चे बन गए, सुख के सागर के बच्चे सदा सुख में संपन्न होंगे। आप सभी मास्टर सागर हो तो संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। समय प्रमाण स्व का पुरुषार्थ, समय तेज भाग रहा है या स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो। समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप दे बिना पहुंच नहीं सकते। अभी दौड़ने का समय गया, हाई जंप लगाओ। पुरुषार्थ में तीव्र शब्द ऐड करो। याद में रहते हो या कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी निरंतर योगी हो। अगर यह नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी। विश्व सेवा और स्व की सेवा दोनों का बैलेंस रखने से सफलता होगी। अगर स्व सेवा को छोड़ विश्व सेवा में लग जाते या विश्व सेवा भूल स्व सेवा ही करते तो सफलता मिल नहीं सकती। दोनों सेवाएं साथ साथ चाहिए, मनसा और वाचा। दोनों सेवा इकट्ठी होंगी तो मेहनत से बच जाएंगे। जब भी कोई सेवार्थ जाते हो तो पहले चेक करो कि स्व स्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं, हलचल में तो नहीं जा रहे हैं। अगर स्वयं हलचल में होंगे तो सुनने वाले भी एकाग्र नहीं होते, अनुभव नहीं करते। दूसरा, ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाली राजयुक्त आत्माएं होना, अपने पुरुषार्थ के अनुसार पाप के द्वारा
अनेक ज्ञान के राजों को जानते हुए उसी में रमण करते हुए आगे बढ़ो तो सदा राजयुक्त, सदा योग युक्त, सदा स्नेह युक्त ऐसे हो। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले स्वयं से राजी रहते और औरों को भी राजी करने के अभ्यासी रहते हैं तो सदा राजयुक्त अर्थात राजी करने वाले कभी भी नाराज नहीं हो सकते। ऐसे सर्व राजों को जानने वाले बाप के प्रिय हैं, समीप हैं। तीसरा, सद्गुरु की कृपा से माला माल स्थिति। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु कृपा गाई हुई है तो ज्ञान मार्ग में सद्गुरु की कृपा है पढ़ाई की कृपा से सद्गुरु माला माल बना देते हैं। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई वह सदा मुक्त और जीवन मुक्त बन गया। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।